नमस्कार दोस्तों। छोटी चर्चा ज्योतिष के ऊपर। जैसे कि पिछली श्रृंखला जो हमने बनाई थी उसके ऊपर विवाह जैसा मार्मिक विषय जो घर को, परिवार को, दो परिवारों को जोड़ता है, उसके ऊपर हमने चर्चा आरंभ करी थी कि ऐसा क्या है कि विवाह के लिए बहुत विशेषता है। ये सब देखना चाहिए कि कहीं किसी प्रकार की कोई जिस प्रपोजल को, आने वाले जीवन साथी के बारे में जिस व्यक्तित्व को हम देख रहे हैं, क्या वो व्यक्तित्व हमारे लिए उस प्रकार से संभावनाएं रखता है कि जीवन सुगम तरीके से चल सके, या और भी थोड़ा सा प्रयास करके और नए किसी व्यक्तित्व की तलाश की जाए उचित समय के ऊपर। इसी चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए पिछली बार हमने एक ज्योतिष का बहुत विशेष अंग अष्टकूट मिलान विवाह के अंदर कैसे प्रयोग किया जाता है, उसका हमने आप लोगों के साथ चर्चा आरंभ करी थी। देखिए, वैसे तो अष्टकूट मिलान सामान्यतः कोई बड़े सीधे तरीके से कहेंगे कि ये तो 36 गुण इसके अंदर नजर आते हैं और इसमें से इतने मिल गए, लेकिन अष्टकूट का एक एक गुण मिलान अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे कि पीछे 2 गुण मिलानों के ऊपर हमने चर्चा आरंभ करी थी। आज विस्तृत चर्चा तो खैर इसके अंदर लंबी रहेगी, लेकिन आज इसी के ऊपर थोड़ा और आगे शुरुआत करते हैं। आपके लिए स्क्रीन साझा करनी पड़ेगी। एक बार स्क्रीन साझा करते हैं। स्क्रीन आप लोगों के सामने साझा करते हैं। पहला अष्टकूट मिलान वर्ण से है। जैसे पीछे बताया था कि अगर वर का वर्ण या उस व्यक्ति का वर्ण जिसको कन्या के लिए ढूंढा जा रहा है, अगर वो ऊपर है या थोड़ा सा पौरस्तव ले हुए है तो ये बहुत ही अच्छा है। जैसे वर्तमान कुंडली के अंदर क्षत्रिय और वैश्य, कन्या का वैश्य और पुरुष का क्षत्रिय, अर्थात पुरुष को उद्यम करना है और अपने परिवार की रक्षा भी करनी है। जो कन्या किसी के दूसरे परिवार में जाएगी, वो उस परिवार को आगे बढ़ाने के लिए और सामंजस्य बिठाने के लिए, धन संपदा को संजो के रखने के लिए शास्त्र के अंदर वर्णित है। तो इसके अंदर देखें तो क्षत्रिय और वैश्य का जो सामंजस्य बना और अंक प्राप्त हुए उसके अंदर एक, अर्थात एक में से एक ही प्राप्त हो गया। ये बहुत ही अच्छी बात है। दूसरा वश्य, दूसरा अष्टकूट मिलान वश्य। जैसे कि ये भी बताया था पीछे कि वश्य का अर्थ वैसे तो अगर आप आज की परिस्थिति में कहें तो ये एक दूसरे के ऊपर अधिपत्य है या शासन का अर्थ बताता है, लेकिन क्या हमें इसे शासन कहना चाहिए? ये एक दूसरे के ऊपर अपना अधिकार बता रहा है। तो किसका अधिकार एक से दूसरे के ऊपर ज्यादा रहेगा, ये वश्य बताता है। मानव मानव के ऊपर पूर्णतः अधिकार कर सकता है, ये बिल्कुल सही है। और इसके अंदर 2 और अंक भी 2 ही प्राप्त हुए, अर्थात कई बार ये देखा गया है कि मानव तो हर प्रजाति के ऊपर लगभग अपना वश कर लेता है, किंतु अन्य प्रजातियां मानव के ऊपर वश नहीं कर पाती। अगर दूसरे शब्दों में कहें, अगर पुरुष का या वो चयनित व्यक्ति जिसको देखा जा रहा है कन्या के विवाह के संदर्भ में, अगर उसका वर्ण मानव है, वश्य उसका मानव है, तो इसका अर्थ ये हुआ कि वह सभी प्रकार से सामंजस्य बिठाने वाला है और वो कुदरती उस कन्या को भी अपने प्रभाव क्षेत्र में रख सकता है और उसके परिवार को और एवं सभी लोगों को आगे बढ़ाने में मदद भी करेगा। तीसरा और महत्वपूर्ण अंग है इसके अंदर तारा। तारा अर्थात है नक्षत्र। नक्षत्र 9 बताए ज्योतिष के अंदर। जन्म नक्षत्र से आरंभ होता है। जन्म, संपत, विपत, क्षेम, प्रत्याहारी,
वद, मित्र, अतिमित्रा। अगर वर्ग के नक्षत्र से कन्या का नक्षत्र, जातक के नक्षत्र से जातिका का नक्षत्र अगर 3, 5, 7 अर्थात उदाहरण से हम समझ लें, अगर वर्ग का जो नक्षत्र है वो अश्वनी है, तो कृत्तिका नक्षत्र की कन्या, उसके लिए थोड़ा सा सामंजस्य बिठाने में दिक्कत आ सकती है। इसी प्रकार से अश्वनी से जो 5वां नक्षत्र है, अश्वनी, भरणी, कृत्तिका, रोहिणी और फिर उसके बाद मृगशिरा, अर्थात 5वां नक्षत्र भी उसके लिए थोड़ा सा ठीक नहीं बताया गया। ये है तारा मिलान का महत्व। जैसे जो वर का नक्षत्र है वो संपत्ति प्रदायक है, लेकिन कन्या का उससे लगभग जो नक्षत्र पड़ रहा है वो उस श्रेणी में नहीं पड़ रहा जिस श्रेणी के अंदर उसके पूरे अंक प्राप्त हो। वैसे उसका नक्षत्र परम मित्र है, किंतु जो संज्ञा है उसकी कौन से नक्षत्र बढ़िया है ये आगे चर्चा में शामिल करेंगे। तो इसमें जो कुल अंक मिले केवल 1.5 ही मिले, अर्थात कन्या के नक्षत्र से वर का नक्षत्र विपत, प्रतिहारी, वध ये तो कभी भी नहीं होने चाहिए, ये थोड़ा दिक्कत देते हैं और इससे काफी ज्यादा सामंजस्य बिठाने में परेशानी आ सकती है। लेकिन अगर फिर भी अगर हैं तो ये देखें कि क्या अन्य योग भी उसी तरफ इंगित कर रहे हैं जिससे आपदाएं बढ़ सकती हैं। अगर बढ़ सकती हैं तो फिर वो विचारणीय विषय है ज्योतिष के अन्य विषयों के और मार्मिक पहलुओं के द्वारा। किंतु अगर वह शुभ नक्षत्रों की श्रेणी में पड़ रहा है तो उसको ग्रहण कर लेना चाहिए। ये बहुत ही एक प्रकार से सुखद परिणाम देता है। आज का, क्योंकि हमने वर्ण वश्य के ऊपर पहले बात कर ली थी, आज 2 चीजों के ऊपर मुख्यतः बात करेंगे। तारा हमने आज नया जो खंड है उसको जोड़ा। इसके बाद योनि, जिसके लिए कहा गया है दोनों की एक दूसरे के अंदर जो प्रणय संबंध है, जो एक दूसरे के अंतरंग संबंध हैं, उनमें कितनी मधुरता रहेगी। कई बार आप ये सुनने को मिलेगा कि काफी लंबे समय तक एक दूसरे के प्रति प्रेम, प्रणय बना रहता है, और कई बार ऐसा भी सुनने को मिलेगा कि कुछ ही दिन बीते और दोनों के बीच में एक खास विषय के ऊपर, बाकी दुनिया के सामने वो कैसे भी हैं, लेकिन एक खास विषय के ऊपर कहीं ना कहीं जाके वो अटक जाते हैं, जो कि उसके जीवन का बहुत ही निजी और बहुत ही महत्वपूर्ण खंड है। योनि का अर्थ शास्त्र के अंदर मुख्यतः प्रजातियों के साथ जोड़ा गया है। जैसे मनुष्य यहाँ पे वानर नामक योनि में पैदा हुआ है और कन्या यहाँ पे गो नामक अर्थात गौ के नामक योनि में पैदा हुई है। दोनों की आपस में किसी भी प्रकार की कोई बहुत लंबे समय तक की कंपेटिबिलिटी है नहीं, केवल कुछ समय तक की तो है। क्यों? दोनों ही पशुचर हैं, अर्थात कुछ समय तक तो दोनों के प्रणय संबंध बहुत अच्छे बने रहेंगे। शब्दों का कुछ यहाँ पे इस्तेमाल इसी तरीके से करना पड़ रहा है, मैं क्षमा चाहता हूँ। कुछ समय तक तो दोनों के प्रणय संबंध, अंतरंग संबंध, प्रेम के संबंध बहुत ही अच्छे बने रहेंगे, लेकिन धीरे धीरे कहीं ना कहीं उनके प्रणय संबंधों में थोड़ी थोड़ी सी किसी भी कारण से, शारीरिक स्वास्थ्य के कारण से, मानसिक दबाव के कारण से, कोई भी कारण हो सकता है, उसके अंदर दोनों के प्रणय संबंधों में लगभग आधापन ही रह जाएगा। जीवन पर्यंत तो खैर कभी किसी का रहा भी नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत लंबे समय तक भी ये इसको नहीं बताता है। आज हमने 2 अतिरिक्त खंड किए, तारा और योनि। तारा का अर्थ है कि व्यक्ति को जीवन में दूसरे जीवन साथी के द्वारा भाग्य में कैसे प्राप्त होगा। योनि का अर्थ है दोनों के बीच में प्रणय संबंधों में मानसिकता कैसी रहेगी, इसको हमने आपस में देखा। इसके बाद अगले खंडों में ग्रह मैत्री और अन्य के जो अष्टकूट मिलान के जो खंड है उनको इस्तेमाल किया जाएगा। मैंने पहले भी बोला था कि अष्टकूट मिलान, जिसको हम लोग बहुत ही शायद आधुनिक ज्योतिषी तो शायद उसको नमांश और दारा कारक और इन सब के ऊपर कार्य कर रहे हैं, लेकिन जो जहाँ से घटक इकाई शुरू होती है उनको हम कैसे भूल सकते हैं।
मेरे आचार्य गुरुवर मिश्र ये कहा करते थे कि अगर नींव मजबूत नहीं होगी अपनी कक्षाओं में, कि अगर नींव मजबूत नहीं होगी तो आगे की इमारत कैसे बुलंद होगी। तो हम ये कैसे भूल जाएं, मनीषियों ने जो अष्टकूट मिलान और एवं दक्षिण भारत के अंदर जो 10 कूट मिलान बताए हैं, क्या ये कोई वैसे तो बताए नहीं है। इनका एक एक कूट का जो मिलान है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इस महत्वपूर्ण मिलान के लिए अगर हम इसको ठीक प्रकार से विवेचना करें तो आप भी अपने जीवन साथी की कुंडली के साथ इसको मिला के देखिए कि कहाँ पे आपको, जो मैंने ज्योतिष की चर्चा में शामिल किया, उसमें कहाँ पे आपको ऐसा महसूस हुआ कि जो ज्योतिष है उसने हमें इंगित नहीं किया कि क्या हमारे लिए बेहतर है और क्या हमारे लिए इससे भी ज्यादा बेहतर हो सकता था। जब इसका पूरा खंड बन जाएगा, 6 चीजों 4 लगभग हम बात कर चुके हैं अष्टकूट के अंदर, बाकी बचे हुए खंडों के ऊपर बात करके जब इसका पूरा खंड बन जाएगा, अंतिम खंड के अंदर परिहार अर्थात उपाय, जिनको आम भाषा में आज की चलन में रेमेडीज कहते हैं, लेकिन ज्योतिष शास्त्र के अंदर रेमेडीज नाम का कोई शब्द नहीं है। उसमें दोष साम्य या दोष निवारण है, 2 प्रकार से बताया जाता है उसके अंदर। वैसे तो रेमेडीज शब्द उसके अंदर मुख्यतः, या परिहार शब्द उसमें मुख्यतः आयु विचार एवं पूर्व जन्म के श्रापों के लिए बताया गया। लेकिन आजकल कुछ हमारे मित्र व्यवसाय के लिए ये उपाय कीजिए, हो सकता है उनकी अपनी विस्तृत जानकारी इनके ऊपर हो, लेकिन मैं क्षमा चाहता हूँ, मैं तो जितना शास्त्र को समझा, परिहार उपाय केवल उत्तम स्वास्थ्य के लिए, आयु के ऊपर किसी भी प्रकार की अचानक से कोई आपदा ना आए उसके लिए, और पूर्व जन्मों से अगर हमारे अंदर कोई विकार बना हुआ है तो उसके लिए बताए गए हैं। यंत्र मंत्र मुक्तामणि उसी प्रकार से करना चाहिए। आज की चर्चा में आप लोगों ने भाग लिया, धन्यवाद, आपका साधुवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबा दें, जिससे कि अगले खंड में आपसे फिर चर्चा में आरंभ हो सके। हमसे जितना बन सक रहा है अपनी सेहत के अनुसार आपके साथ उसको साझा करें। कुछ निजी स्वास्थ्य समस्याओं के कारण से कई बार खंड बनाने में देर भी होती है, और कई बार लोग ये भी कहते हैं कि आप प्रोग्राम वीडियो बना देते हैं किंतु मिलने से इनकार कर देते हैं। मेरी कुछ अपनी व्यक्तिगत और निजी स्वास्थ्य समस्याएं हैं जिनके कारण से मैं कई बार लोगों से मिल नहीं पाता हूँ, और मैं पूरे दिन के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 लोगों से ही संपर्क कर पाता हूँ। धन्यवाद, प्रणाम, त्रुटियों के लिए क्षमा। अगले खंड के अंदर फिर दोबारा से आपके साथ मिलेंगे।